जय जगन्नाथ। हाल ही में एक नन्ही सी बच्ची के साथ मेरी मुलाकात हुई और वो पूछी कि सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ए और एन कहाँ कहाँ लगाना है इंग्लिश में। बहुत होनहार बच्ची है। अगर उसके डाउट्स हैं इस मामले में तो बहुत सारे बच्चों का वही डाउट होगा। और मैं उन सारे बच्चों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सके तो ध्यान से सुनिए। हम एन तभी लगाते हैं जब एन का इमीडिएट नेक्स्ट वर्ड का पहला लेटर का उच्चारण आ, ए, ई, ओ, आई ऐसा कुछ होता है। जैसे एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज, एन एरोप्लेन, एन एजुकेशन सिस्टम, ऐसा हम कह सकते हैं क्योंकि एन के बाद का वर्ड का लेटर का पहला लेटर का उच्चारण कुछ ऐसा होता है, ए, ओ, उ, आ ऐसा होता है। लेकिन अगर ये उच्चारण नहीं होता है तो हमको नहीं लगाना है एन, हमको ए ही लगाना है। हमारे बचपन में जब हम स्कूल्स में होते थे हमको ये बोला जाता था, उड़िया मीडियम स्कूल्स के बारे में बोल रहा हूँ, कि जब भी हमारे वोवल्स होते हैं जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, अगर ये वोवल से कोई भी वर्ड स्टार्ट हो तो उसके पहले एन लगाना है। इसमें थोड़ी सी गलती है क्योंकि गलती ये है कि हर वोवल का जो उच्चारण है वो ऊ, आ, ए ऐसा नहीं होता है। जैसे यूनिवर्सिटी में बोल दूं तो हम एन यूनिवर्सिटी नहीं बोल सकते, हमको ए यूनिवर्सिटी ही बोलना है क्योंकि भले ही यू से शुरू हुआ हो वर्ड लेकिन उसका जो उच्चारण है वो य ऐसा होता है, यू ऐसा होता है, ऊ नहीं होता है। ठीक है। वैसे ही अगर मैं कभी कभी कॉन्सोनेंट्स की बात भी बोलूं तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बोलना अगर चाहूं, अब ये मत सोचिए कि मैं जात पात पे यकीन रखता हूं या जात के बारे में बोल रहा हूं, ऐसा ही हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैं ये बोलूं कि ही इज अ शेड्यूल्ड कैस्ट तो ए शेड्यूल्ड कैस्ट होना है, जाहिर सी बात है क्योंकि ए के बाद जो पहला जो वर्ड आता है, इमीडिएट नेक्स्ट वर्ड जो होता है उसका पहला लेटर ऐसा होता है, आ, ओ, ई ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो ए शेड्यूल कास्ट ठीक है, लेकिन मैं अगर उसका एब्रिवेशन बोल दूं कि एससी बोल दूं तो मुझे क्या करना है, ही इज एन एससी बोलना है। क्यों बोलना है? वो इसलिए बोलना है क्योंकि एस का जो पहला पार्ट है, अगर एस वर्ड का कोई भी हो, एस का जो है उसका अगर हम पार्ट कर लें, पहला पार्ट में हमको ए ऐसा होता है, उसके बाद स आता है। एस सी हम जब बोलते हैं, सी को छोड़िए, पहला लेटर एस है, एस को हम जो एस करके बोलते हैं, एस करके जो बोलते हैं उसका दो दो भाग कीजिए, ए होता है पहले, उसके बाद आता है, ऐसा सुनने को आता है। जब ए सुनने को आता है पहले, हमको पहले एन लगाना है, उसको उसके पहले एन लगाना है, तो हमें बोलना है कि ही इज एन एस सी। तो थोड़े थोड़े एक्सेप्शंस हैं इसमें, वो आपको ध्यान में रखनी है, आपको वो उच्चारण पे ध्यान रखनी है और आपको उसी तरह से एन यूज करनी है। कोई कोई बच्चे ऐसे लिखते हैं कि ही इज एन गुड टीचर, गलत है क्योंकि ग आता है, आ, ओ, ई ऐसा नहीं होता है, ग आता है, तो यहाँ पे एन नहीं लगाना है। इट इज एन गुड आइडिया ऐसा करते हैं, वो सोचते हैं कि यार आइडिया है, सेंटेंस में एक वर्ड है उसका ये जो आइडिया है, तो सेंटेंस में कहीं भी कोई भी ऐसा वोवल वाला लेटर या वर्ड शुरू हो जाए तो वहाँ पे कभी भी कहीं पे भी हम एन लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है, हम एन तभी लगाते हैं जब एन का इमीडिएट नेक्स्ट वर्ड का उच्चारण, जैसे मैंने बताया, बार बार वही दोहरा रहा हूँ, आ, उ, ई, ए ऐसा कुछ होता है। उम्मीद है ये आपको कुछ समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग वॉच्ड दिस। इज रामनाथ साइनिंग ऑफ। टाटा, बाय बाय, शबा खैर एंड टेक केयर। जय जगन्नाथ।